हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल GNT एकेडमी। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करते हैं फ्लोटिंग पॉइंट अरिथमेटिक। इसमें हम लोग देखेंगे कि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कैसे परफॉर्म किया जाता है। तो एग्जाम्पल में हम लोग क्या करेंगे, डेसिमल नंबर को कंसिडर करेंगे। इसी प्रकार से आपको बाइनरी नंबर के लिए भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना है। ओके, तो सपोज हमारे पास में दो डेसिमल नंबर है, तो वो नंबर में से हम लोग ये देखेंगे कि स्मॉलर नंबर कौन सा है। तो स्मॉलर नंबर ऑब्वियसली ये है, तो हमें क्या करना है, इसका सिग्निफिकेंट कुछ इस प्रकार से एडजस्ट करना है ताकि इसका एक्सपोनेंट भी क्या हो जाए, लार्जर नंबर के इतना हो जाए। जैसे लार्जर नंबर का एक्सपोनेंट क्या है, 4 है, तो स्मॉलर नंबर का सिग्निफिकेंट एडजस्ट करो ताकि स्मॉलर नंबर का एक्सपोनेंट भी क्या हो जाए, 4 हो जाए। तो हम लोग जब एडजस्ट करेंगे तो ये दो पोजिशन राइट में शिफ्ट करना पड़ेगा हमें कुछ इस प्रकार से। और अभी जो स्मॉलर नंबर है उसका भी एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा, 4 होगा। और जो हमारा लार्जर नंबर है वो एज इट इज रहेगा। और ये दोनों का एडिशन हमें परफॉर्म करना है। तो दोनों का एडिशन जब परफॉर्म करेंगे तो जो रिजल्ट का एक्सपोनेंट रहेगा वो 4 रहेगा। बाइनरी के केस में भी ऐसे करना है और बाकी का एडिशन करना है, नॉर्मल एडिशन हमें परफॉर्म करना है यहाँ पे। इस प्रकार से हम लोग क्या कर पाएंगे, यहाँ पे एडिशन परफॉर्म कर पाएंगे। सब्ट्रैक्शन के केस में भी सेम ही करना है। यहाँ पे स्मॉलर नंबर है पहला, दूसरा लार्जर नंबर है, तो ऑब्वियसली जो आपका रिजल्ट रहेगा उसका साइन क्या आ जाएगा, निगेटिव आएगा इस केस में। ठीक है, तो आपको देखना है कि सब्ट्रैक्शन करते वक्त साइन क्या होगी वो डिसाइड करना है। यही चीज़ें हमने यहाँ पे 4 स्टेप में लिखी है। और एट द एंड बहुत केस में ऐसा हो सकता है कि आपका जो रिजल्ट है वो नॉर्मलाइज नहीं रहेगा, तो उस रिजल्ट को हमें नॉर्मलाइज करना है। नॉर्मलाइज करना मतलब है कि यहाँ पे सिंगल डिजिट आना चाहिए, उसके बाद में पीरियड आना चाहिए और बाकी के डिजिट्स इस साइड में आना चाहिए। उसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल नंबर। फाइन, यहाँ पे एक दो चीज़ें हम लोग पहले चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोज हम लोग एडिशन परफॉर्म कर रहे हैं और एडिशन के वक्त में दोनों में से एक भी ऑपरेंड अगर 0 है तो रिजल्ट में क्या आ जाएगा, वो दूसरा ऑपरेंड आएगा जो नॉन 0 है। ओके, और सब्ट्रैक्शन के केस में सपोज पहला ऑपरेंड नॉन 0 है और सेकंड ऑपरेंड 0 है, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, यही वैल्यू आपके रिजल्ट में अपीयर होगी। बट अगर पहली वैल्यू 0 है और दूसरी वैल्यू नॉन 0 है, तो उस केस में जो रिजल्ट रहेगा वो यही वैल्यू आपके रिजल्ट में अपीयर होगी, सिर्फ यहाँ पे साइन क्या आ जाएगा, माइनस आएगा। तो ये केसेस हमें कंसिडर करने पड़ेंगे जब हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे तब। इसके बाद में हम लोग देखते हैं फ्लोटिंग पॉइंट नंबर का मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो अभी हम लोग डिस्कस करते हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन जो है एडिशन और सब्ट्रैक्शन के कंपैरिजन में बहुत इजी है। हमें क्या करना है, जब भी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो दोनों ऑपरेंड्स के एक्सपोनेंट को ऐड कर देना है। तो यहाँ पे देखिए एक्सपोनेंट 2 है, यहाँ पे 4 है, हमने ऐड करके 6 कर दिया है और सिग्निफिकेंट को डायरेक्टली मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, इस प्रकार से हमें क्या मिल जाएगा, मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट मिलेगा। बाइनरी नंबर के केस में हम लोग क्या करेंगे, दोनों एक्सपोनेंट को ऐड तो करेंगे बट एट द सेम टाइम उसमें से 127 को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। ऐसा इसलिए करना पड़ता है क्योंकि हम लोग जब एक्सपोनेंट फाइंड आउट करते हैं सिंगल प्रिसीजन के केस में, तो दोनों एक्सपोनेंट के वैल्यू में 127 को ऐड करते हैं। ठीक है, इसलिए दो जगह पे 127 ऐड रहेगा, तो हमें एक जगह से क्या करना पड़ेगा, 127 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा बाइनरी नंबर के केस में। ओके, और एट द एंड हम लोग क्या करेंगे, इस रिजल्ट को नॉर्मलाइज करेंगे। ठीक है, नॉर्मलाइज करने के बाद हमें क्या मिलेगा, 1.26714 इंटू 10⁻7। ओके, डिवीजन के केस में भी हमें वैसे करना है, बट डिवीजन के केस में दोनों एक्सपोनेंट को सब्ट्रैक्ट कर देना है। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करने के बाद इस यहाँ पे हमें मिलेगा 10⁻2 मिलेगा, क्योंकि स्मॉलर एक्सपोनेंट से हम लोग क्या करें, लार्जर एक्सपोनेंट सब्ट्रैक्ट करें तो -2 मिलेगा यहाँ पे। और ऐड 127 करना है यहाँ पे, क्योंकि हम लोग जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 127 की वैल्यू दोनों एक्सपोनेंट से सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो हमें एक जगह पे क्या कर देना है, 127 को ऐड करना है। ठीक है, तो ये तो डेसिमल डिवीजन है इसलिए ये करने की ज़रूरत नहीं, बट इन केस ऑफ बाइनरी के केस में ऐड कर देना है 127 और सिंपली दोनों को डिवाइड कर देना है। ठीक है, ये दोनों वैल्यू डिवाइड करने के बाद हमें कुछ इस प्रकार का रिजल्ट मिल रहा है और फिर रिजल्ट का साइन भी क्या करना है, हमें डिसाइड करना है। तो रिजल्ट का साइन कैसे डिसाइड करते हैं, ये दोनों ऑपरेंट का साइन क्या करो, मल्टीप्लाई करो। पॉजिटिव पॉजिटिव तो ऑब्वियसली पॉजिटिव आएगा, तो हमारे केस में पॉजिटिव आ रहा है, बट एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो नेगेटिव आएगा, और अगर दोनों नेगेटिव है तो रिजल्ट जो आएगा पॉजिटिव आएगा। फाइन,
और इसको भी हम लोग नॉर्मलाइज कर सकते हैं। तो नॉर्मलाइज करने के लिए वैल्यू बन जाएगी 6.821 इंटू 10⁻³ फाइन। इस प्रकार से हमें क्या करना है, फ्लोटिंग पॉइंट अरिथमेटिक परफॉर्म करना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।